मोदी को चुनौती सिर्फ केजरीवाल दे सकता है। अब जनता आपको हाथ पकड़कर देश से बाहर करने वाली है। हमारा प्रधानमंत्री विदेशों के दलाली कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। राजनीति करने के लिए पहले तो अपनी माँ को आपने लाइन में खड़ा कर दिया। क्यों गए थे आप इजराइल? क्या करने गए थे आप इजराइल? पता नहीं हमारी कितनी बड़ी आबादी है, हमारी आबादी कैसे चलेगी कि आप जो तैयार रही है इसके लिए? अरे हम तो तैयार है, हमारे पास चारा क्या है? कई घर में तो खाना नहीं बन रहा है, इतनी लाइनों में लग लोग बीमार हो रहे हैं। जब आप पे भरोसा करते हैं, आप उस भरोसे को अगर हर बार तोड़ेंगे तो ऐसी सत्ता, ऐसी मोदी सरकार किसको चाहिए? ये नेता तो परेशान नहीं होंगे, इनके पास तो सब कुछ है। 1971 की जो लड़ाई हुई थी, इंदिरा गांधी ने छक्के छुड़ा दिए थे। संसद में संजय सिंह सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि चौथी पास आ जाओ। हरदीप पुरी को क्यों नहीं कैबिनेट से निकाला आपने? बिल गेट्स ने सामने आके माफी मांगी है। मोदी जी मांगे ना माफी। आप उस सरकार से क्या उम्मीद करते हो देश चला पाएंगे? नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से मोदी जी ने पार्लियामेंट में कोरोना काल की तरह तैयार रहना चाहिए का जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट जो युद्ध चल रहे हैं उसको लेकर दिया। जो दो देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं और जिनके पास अमेरिका के जो एयरबेस हैं और युद्ध लड़ रहे हैं, उनके बीच में एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। वहाँ से हमारे जहाज़ नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पाबंदी लगी हुई है। जो इंश्योरेंस कंपनी को मोटा पैसा देगा उस जहाज़ के बदले, उसको ही जहाज़ से आने की अनुमति है। फिलहाल भारत देश की जो डिप्लोमेसी है उस पर सवाल उठ रहे हैं और जो महिलाएं हैं वो भी सवाल उठा रही हैं, क्योंकि अगर आपदा सिर्फ 1 महीने की होती तो सोचा जा सकता था। लेकिन अगर मोदी जी का अगर ये बयान है कि कोरोना काल, कोरोना नहीं कोरोना काल, तो कोरोना काल आप सोच सकते हो 1 साल 2 साल खींचा था। तो क्या इस युद्ध की वजह से 1 साल ये मुद्दा चलेगा कि लोगों के घरों में गैस क्राइसिस होंगी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे? अभी जो 94 रुपये लीटर है स्थिर कर रखा है क्योंकि हमने स्टोरेज कलेक्ट कर रखी है, इसलिए हमने पैसा नहीं बढ़ाया। अगर गैस सिलेंडर, कोयला, अगर इन सब के दाम बढ़े तो बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे चलेंगी? वो महंगे में सामान खरीदेंगे तो फिर ऑटोमेटिक सामान भी महंगे हो जाएंगे। इस महंगाई को बढ़ता हुआ देखते हुए जो अभी राजनीतिक विश्लेषण ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में, और आने वाला समय नहीं, समय आ चुका है, आने वाले 2 से 3 महीनों में क्या इकोनॉमी हमारी गिरेगी, उसको लेकर हम बात करेंगे। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? भावना। आपका नाम क्या होगा? परवीन चौधरी। आपका नाम? रंजिता कौर। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से अभी मोदी सरकार ने कहा है कि कोरोना काल की तरह तैयार रहना चाहिए, उसको लेकर क्या बयान? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया और चीज़ें करी, हम सब जानते हैं कि उस समय सरकार जो है सरकार विफल रही थी। और आज जिस तरीके से हो रहा है कि वो कह रहे कोरोना काल की तरह तैयार रहें, तो मुझे लगता है कि सरकार की जो रणनीतियाँ हैं ना, वो मुझे ठीक नहीं लगती हैं। वो अपने आप भी देख सकते हो कि जापान के पास हमसे जो उनका स्टोरेज है पेट्रोल वगैरह का, ईंधन का, वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका वगैरह और देश, अगर हम एशिया की बात करें तो जापान का, चाइना का भी बहुत ज़्यादा है। हमारा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके बावजूद भी हम हर समय जरा सी भी दिक्कतें होती हैं, हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ भी दिक्कतें हो रही है, वहाँ भी। हम 1-2 महीने भी अपने देश को संभाल नहीं सकते। तो आप खुद सोच सकते हो कि वो, मुझे लगता है कि मोदी सरकार विफल रही है इस मामले में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर भी जो फैक्चुअल जो पॉइंट्स रखते हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारा देश अगर पीछे जाएगा तो राजनीतिक जो डिप्लोमेसी है उसके कारण नहीं जाएगा, बल्कि स्टोरेज के कारण जाएगा। अगर हम अपनी स्टोरेज को बढ़ा कर रखें और अगर हमारी स्टोरेज अगर काफ़ी लंबे समय तक चलती तो शायद ऐसे दिन देखने को नहीं मिलते। आपका क्या कहना होगा? मोदी जी ने कहा है कि पैनिक मत होइए। पहले तो 1-1.5 हफ्ते स्टेटमेंट तो ये आ रहे थे बीजेपी वालों के कि पैनिक मत होइए, ये अपोजिशन पार्टीज फैला रही हैं, और आज खुद मोदी जी पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि कोरोना काल की तरह तैयार रही है। देखिए, नोटबंदी हुई थी, किसने करवाई थी? मोदी जी ने करवाई थी। महिलाएं लाइन में लगी थी। क्यों अपनी 100 साल की माता जी को लाइन में लगवाया था? शर्म आनी चाहिए। राजनीति करने के लिए पहले तो अपनी माँ को आपने लाइन में खड़ा कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने जो है कोरोना काल कर दिया। कोरोना में थाली बजवा दी। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग होते हैं ना, उनको भी पता होता है कि थाली बजाने से कोरोना नहीं जाता। कितनी बड़ी उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया, पूरे देश को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। उसके बाद अब वो कहते हैं कि क्राइसिस आएंगे, घबराइए मत। आपने देखा है, उन्होंने कहीं दिखाया कि गैस की लाइन में खड़े हुए कुछ लोग मर गए हैं? कैसे मर गए? शर्म आनी चाहिए मोदी जी। जरा आप तो जो है अपने पूरे काबुले के साथ चलते हैं। जरा 2 मिनट लाइन में खड़े होकर देखिए, पता लग जाएगा आपको एक मजबूर की हालत। आप कभी तो राशन की लाइनों में खड़ा कर देते हैं, कभी गैस की लाइनों में खड़ा कर देते हैं। जब से आप इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, शायद पहला जो टाइम था वो आपके मोदी के कारण निकल गया। उसके बाद आप जो है 240 की सरकार में फंसे हुए हो, आप 2 जो है बैसाखियों के सहारे खड़े हो। अब जनता आपको हाथ पकड़कर देश से बाहर करने वाली है। पहले तो आप अपनी मर्जी से जाते थे रोजाना। क्यों गए थे आप इजराइल? क्या करने गए थे आप इजराइल? बताएं जरा। आपके इजराइल से आते
ही हंगामा शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। और आप अपने देश के लिए, जब आपको पता था कि युद्ध होना है, तो क्या आप अपने देश के लिए पहले ये संरक्षण के साधन जो है वो इकट्ठा नहीं कर सकते थे? आप इतने बड़े, जो हमारा लोकतंत्र है, आपको पता नहीं हमारी कितनी बड़ी आबादी है, हमारी आबादी कैसे चलेगी? घर में पिता जो होता है वो अपने परिवार को पालने के लिए राशन इकट्ठा रखता है, उसके बाद भी वो कुछ 4, 6, 10 साल एटलीस्ट अपने जीवन के बाद तक का बंदोबस्त करता है। आप तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या किया आपने? महिलाओं को मजबूर करके लाइन में लगा दिया। शर्म आनी चाहिए। और आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए क्या कह रहे हैं कि आप जो है तैयार रहिए इसके लिए। अरे हम तो तैयार हैं, हमारे पास चारा क्या है? अब तो आपको सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे, उसके बाद उस नेता को लाएंगे जो हमारे लिए सोचे। लेकिन मैम, जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, मोदी जी खुद कह रहे थे कि हम ना डोमेस्टिक चीज़ों को पहले प्रायोरिटी देंगे। अगर आप लोग घरेलू उत्पाद के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, गैस सिलेंडर लाइक, तो उसमें कोई भी शॉर्टेज नहीं देखने को मिलेगी। कंपनीज को देखने को मिल सकती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखने को मिल सकती हैं, लेकिन आप लोगों को कोई अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि घरों में दिक्कत हो रही है, बहुत लोग लाइनों में लगे हैं, लाइनों में लगे हैं, बहुत कई घर में तो खाना नहीं बन रहा है, इतनी लाइनों में लग के लोग बीमार हो रहे हैं, तो ये तो दिक्कत हो ही रही है ना। और कितनी दिक्कत चाहिए, दिक्कत तो हो ही रही है। फिर देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, युद्ध शुरू हुआ नहीं उससे पहले गैस सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई, लोग लाइनों में खड़े हैं। 3 हफ्ते हो गए युद्ध को, हो चुके हैं ना, मतलब जब हुआ नहीं था, स्टार्ट हुआ है तो उससे पहले स्टार्ट हो गई थी, ये मैं कह सकती हूँ। उसके बाद थोड़े दिन हुए हैं, गैस सिलेंडर मिलने बंद हो गए। आपको पता है कि आपके देश की स्थिति क्या, आप उसके अकॉर्डिंग तैयार रखोगे, नहीं रखोगे? लोगों ने सब कुछ आपको अपना बनाया हुआ है। अगर उन्होंने आपको सब कुछ सत्ता दी हुई है, किस लिए दी हुई? आप पे भरोसा करते हैं। जब आप पे भरोसा करते हैं, आप उस भरोसे को अगर हर बार तोड़ेंगे तो ऐसी सत्ता, ऐसी मोदी सरकार किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग परेशान होंगे, ये नेता तो परेशान नहीं होंगे, इनके पास तो सब कुछ है। पहले तो पूर्ति इनके घरों के लिए होगी ना। कौन सा नेता खड़ा देखा है, कौन से नेता के घर वाले खड़े देखे हैं कि उनका सिलेंडर खत्म हो गया, उनके चाहने वालों का सिलेंडर खत्म हो गया है, उनके विधायकों का खत्म हो गया, वो लाइन में लग के खड़ा करके ले रहे हैं? आम जनता परेशान होती है, गरीब आदमी परेशान होता है। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा ना तो मोदी सरकार टिकने वाली नहीं है। मोदी सरकार लगता है वो फेल हो ही गई है। देखिए, मोदी जी को तो जाना है, आप हट जाइए, जो देश संभाल सकता है उनको आने दीजिए बस। मान के चलो, अभी हमारी जनता देख रही है, कौन संभाल सकता है देश को? केजरीवाल जी संभाल सकती है, राघव चड्ढा जी, आतिशी मैम हमारी चलिए, अभी जैसे आप काफी पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, तो मैं ना, क्योंकि आपको काफी सारी चीजों की नॉलेज है, अगर केजरीवाल जी, अभी मोदी जी आज इस्तीफा दे देते हैं और आज ही केजरीवाल जी बैठ जाते हैं, अब केजरीवाल जी कैसे संभालेंगे जो पावर शॉर्टेज हो रही है? केजरीवाल ईरान से बात करेंगे, ईरान को समझाएंगे। ईरान भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और वो समझेगा इसको कि आप इस युद्ध को खत्म करो। युद्धों का अंत हमेशा बुरा हुआ है। आपकी जनता परेशान हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं। वो अमेरिका को समझाएगा कि क्या करे। वो ट्रम्प को बोलेगा कि तू कौन होता है मुझे धमकी देने वाला, तू कौन होता है मेरे देश को धमकी देने वाला, तुम्हारे कहने से मेरा देश चलेगा? मेरा देश मेरी जनता से चलेगा, मेरी जनता ने मुझे चुना है, मेरा फैसला मैं लूंगा। 1971 की जो लड़ाई हुई थी, इंदिरा गांधी ने छक्के छुड़ा दिए थे, आपातकाल लग गया था, उनको पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपनी जनता के लिए किया था। इतना सख्त हमें डिसीजन लेना चाहिए ताकि देश को पता लगे कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ है। उन्हें ये महसूस ना हो कि हमारा प्रधानमंत्री विदेशों के दलाली कर रहा है। सही बात। तो ये जो लोगों के माइंड में जो फैक्ट था ना कि अगर मोदी नहीं है तो कोई और भी नहीं हो सकता, अगर मोदी जी फेल हो गए तो कोई और दीजिए ना, मौका देने से पता चलेगा ना कौन है। हमारे तो विधायक भी तो लायक है, वो भी संभाल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के जो आम आदमी पार्टी के सभी बड़े बड़े लोगों को जेल में डाला गया था। क्या कसूर था उनका? उनका कसूर ये था कि मोदी को चुनौती सिर्फ केजरीवाल दे सकता है, इसलिए मोदी जो चौथी पास राजा है, संसद में संजय सिंह सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि चौथी पास राजा, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि उन्हें डर है। आपके कानून आपके हाथ में, ईडी सीबीआई सब कुछ आपके हाथ में, उसके बाद जो है आप एक पैसे का क्राइम नहीं साबित कर पाए। डूब मरे मोदी जी, डूब मरे। इस रोज आना कोई भी प्रोटेस्ट, आप क्या कसूर है? विधानसभा में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? कसूर ये है क्योंकि वो हमने जिन्हें उन्हें चुना है वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं और मोदी जी को किसी को अपने सामने आवाज़ उठाना पसंद नहीं है। और अब वो जो डमी रेखा गुप्ता जी को बैठा दिया जाए, वो आके पब्लिक से माफ़ी मांगती है, जुबान फिसल गई। अरे हमारी भी नहीं फिसलती। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर केजरीवाल जी अगर होते या कोई भी सरकार होती मोदी जी के बजाय, वो ईरान को समझाती,
आपको नहीं लगता कि मोदी जी या एस जयशंकर जी ने भी ईरान से बात करी होगी? एप्स्टीन फाइल खुल गई ना, एप्स्टीन फाइल खुल गई। मैं महिला होने के नाते बोलूं क्या मोदी जी को? हरदीप पुरी को क्यों नहीं कैबिनेट से निकाला आपने? मैं महिला होने के नाते सवाल पूछती हूँ उनसे। हरदीप पुरी की इतनी हिम्मत होगी कि वो जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं मैं 3 बार मिला हूँ, उसी टाइम आपको सस्पेंड कर देना चाहिए था उनको। और देशों के राजनयिकों ने कैसे उनको निकाल दिया, नेताओं ने कैसे निकाल दिया। बिल गेट्स ने सामने आके माफी मांगी है, मोदी जी मांगे ना माफी कि मेरे कैबिनेट मिनिस्टर जो है अगर वो गया है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, अगर उनका 56 इंच का चीना है तो बोल देना आके, क्यों नहीं बोलते? करे वो देश को संबोधित। 8 बजे आए जरा एक बार। आप एक छोटी सी बात देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा था वो किस लिए हो रहा है कि विधायकों को अंदर जब उनके जो निलंबित कर दिए उन्हें अंदर जो है बजट सत्र में जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो जो एक सरकार, पहली बात तो रेखा गुप्ता सरकार 1 साल में दिल्ली बेहाल हो चुकी है, ये हम सब जानते हैं। दूसरा, रेखा गुप्ता सरकार ने क्या किया है, वो 9 लोग मर गए, आपके पास एक सीढ़ी नहीं थी। सोचने वाली बात है। नहीं, ये तो सरकार की गलतियां हैं और ये सरकार की गलतियां हैं। तो जो सरकार हर एक स्टेट में जो सफल नहीं हो पा रही 27 साल बाद आने के बाद भी, सब कुछ जो स्थापित है उनको सब कुछ मिला हुआ है, उसके बावजूद वो विफल हो रही है। आप उस सरकार से क्या उम्मीद करते वो देश चला पाएंगे? फिलहाल आपकी क्या राय है? हमने इन लोगों से तो बात कराई, इनके बातों में ना दम था, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर हम डिप्लोमेटिक चीज़ों को और अच्छे तरीके से सुधारें, अगर हम किसी एक तरफा ना जाएं, हालांकि भारत का भी 2 नेशंस पे चलता है, एक तरफा नहीं जाता, लेकिन हो सकता है कि इजराइल की तरफ भारत का ज़्यादा झुकाव हो, इसलिए ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रास्ता नहीं दे रहा हो। फिलहाल आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।